संत रामपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। संत रामपाल माजरा की तरफ से ये जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसको सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया है। ये पूरा मामला 2014 का है। आखिर वे क्यों जेल काट रहे हैं, क्यों जमानत याचिका दायर की गई, इतने साल क्यों हो गए जेल में, इस पर बात कर लेते हैं। ये पूरा मामला 2014 का है, जिस समय पर विवाद देखने को मिला था। जनता सड़क पर उतर आई थी। जो भी संत रामपाल के समर्थक थे वो रोडों पर उतरे थे और उन्होंने काफी हिंसक झड़प की थी। पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाया गया था, क्योंकि जो संत रामपाल है उनकी गिरफ्तारी ना हो, इसलिए उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए थे और साथ ही काफी हिंसक झड़प की गई थी उस समय पर। और बताया जाता है कि कई लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। उसको लेकर रामपाल जेल काट रहा है। अब उसकी तरफ से ये जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि इनकी तरफ से जो है अब हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है, क्या हाई कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आएगी या वहां से भी खारिज कर दी जाएगी? क्योंकि जिस समय पर इतनी हिंसा हुई, इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोग घायल हुए, आखिर उसका जिम्मेदार है कौन? किसने कहा था कि इस तरीके से झड़प की जाए, इतने लोगों को मारा जाए? ये पूरा मामला 2014 का है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया लोगों की रही और किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। लोगों में काफी रोष भी देखने को मिला था। जिस तरीके से 2014 में ये रामपाल के समर्थक जो थे वो सड़कों पर उतरे थे, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था, उनकी तरफ से हिंसक झड़प की गई थी। अब वो कई धाराओं में जेल काट रहा है और उन पर कई धाराओं में केस दर्ज है। अब इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि इसका गुनहगार आखिर है कौन, किसने ये सब चीजें करवाई। अभी फिलहाल रामपाल माजरा जो है वे इतने सालों से जेल में है, जेल काट रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि रामपाल को कब तक राहत मिलेगी, या राहत मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी।